देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सियासी हलचल तेज है। इसी सिलसिले में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पिछले दिनों यूपी के प्रयागराज जिले में थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि मौजूदा समय में यूपी गवर्नमेंट शिक्षा के लिए कितना खर्च कर रही है, साथ ही ये भी कि यूपी में शिक्षा की स्थिति क्या है। आज इसी मुद्दे पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यूपी आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए हर क्षेत्र में इसकी जरूरतें भी काफी बड़ी हैं। बात अगर शिक्षा पर खर्च की जाए तो इस साल उत्तर प्रदेश ने 2021-22 के अपने बजट में शिक्षा के लिए कुल खर्च का 13.3% आवंटित किया है, जबकि वित्तीय वर्ष यानी कि 2020-21 में यूपी ने अपने बजट के कुल खर्च का 15.8% शिक्षा के लिए आवंटित किया था। इसके अलावा देखा जाए तो यूपी, बिहार और झारखंड के बाद तीसरा ऐसा राज्य है जो शिक्षा पर सबसे कम खर्च करता रहा है। इसे आप चाइल्ड राइट्स एंड यू और सेंटर फॉर बजट्स गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी द्वारा किए गए एक शोध के जरिए समझे तो इस शोध में 10 राज्यों यानी कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। इस सर्वे से पता चला है कि बिहार और झारखंड ने एक साल में पर स्टूडेंट 8,526 और 9,159 रुपए खर्च किए हैं, जो कि सबसे कम है। और इसके बाद यूपी का नंबर है, जिसने 2016 से 17 के दौरान स्कूली शिक्षा पर स्टूडेंट 9,167 रुपए खर्च किए हैं और वो इस मामले में तीसरे नंबर पर मौजूद है। इस सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि इस दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 5.6% और 5% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया है। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा इस साल जारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में यूपी की स्थिति को देखें तो उत्तर प्रदेश अभी परफॉर्मर वाली लिस्ट में शामिल है और यूपी को कुल 51 अंक मिले हैं। आइए अब समझते हैं कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। 1976 से पहले शिक्षा पूरी तरह से राज्यों के ऊपर निर्भर थी, लेकिन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के बाद जिन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी शामिल थी। समवर्ती सूची यानी कि ऐसे विषयों की लिस्ट जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। यूपी में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के लिए निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 300 की आबादी और 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा और 3 किलोमीटर की दूरी और 800 की आबादी पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का मानक निर्धारित करते हुए विद्यालयों की स्थापना की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो यूपी में 9,000 से अधिक प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूल मौजूद हैं। इनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से एसोसिएटेड है। आइए जानते हैं कि यूपी को शिक्षा के किन किन क्षेत्रों में बदलाव करने की सबसे अधिक जरूरत है। यूपी का पूरे भारत में शिक्षा के 2 मॉडल प्रचलन में है। एक है अमीरों का शिक्षा मॉडल और दूसरा है आम जनता का शिक्षा मॉडल। इन दोनों शिक्षा मॉडल्स के बीच के अंतर को कम करना सबसे जरूरी और पहला कदम होना चाहिए। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना राज्य या फिर देश के सभी नागरिकों का अधिकार है, पर शिक्षा में गुणवत्ता के मामले में ज्यादातर सरकारी स्कूल बहुत खरे नहीं उतर पाते। ऐसे में सरकारी स्कूलों के बीच बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने की प्रतिस्पर्धा भावना पैदा की जानी चाहिए। इसके अलावा स्कूल के बुनियादी ढांचे में बदलाव की जरूरत हमारे यूपी के स्कूलों में हमेशा से रही है। ये प्रशासन और सरकार दोनों की उदासीनता को दर्शाते हैं। इससे पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले अध्यापकों दोनों में उत्साह की कमी बनी रहती है। इसके अलावा स्कूलों की स्वच्छता, रख रखाव और मरम्मत जैसे काम भी यूपी के स्कूलों में बेहद जरूरी माने जा रहे हैं। चलते चलते आपको यूपी में साक्षरता दर क्या है इसके बारे में भी बताते चलें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर 2001 में 56.27% से बढ़कर 67.68% हुई है। अभी 2021 जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं। इस हिसाब से औसत रूप में देखा जाए तो 10 से 12% बढ़ोतरी तो इसमें जरूर हुई होगी। इसके अलावा पुरुष और महिला साक्षरता की दर 2011 के आंकड़ों के अनुसार 78.73% और 59.24% रही है। तो बारी है आज के सवाल की। आपको क्या लगता है, यूपी जैसे इतने बड़े राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए किन किन विषयों पर काम करना जरूरी है? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी से जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।